So hello students, this is part 4 of our chapter reflection of light. In this video I will explain you about formation of images by a plane mirror. In the previous video I tell you about virtual image. What is virtual image? The images that cannot be obtained on a screen. ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते इज नोन एज वर्चुअल इमेज. And also I give the example of virtual image, that is a image formed by a plane mirror. So we conclude that whatever be the size of the image formed by a plane mirror is always virtual. Now in today's video let's begin with formation of image in a plane mirror. प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होगी? वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन पॉइंट ऑब्जेक्ट that are represented by dot. So first we will consider the image of how the image of a point object is formed. Here is the mirror. This is point object. As the object is very small, it scattered the rays in all direction. That means it emits the rays in all direction. क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है, तो वो क्या है पूरी डायरेक्शन में क्या है. तो देखिए जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, वो क्या है वो ऑल डायरेक्शंस में हमारे क्या है इमेज ऑल डायरेक्शन में हमारी लाइट को एमिट करता है, स्कैटर करता है. यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है बहुत सारी हर डायरेक्शन में वो अपने लाइट को एमिट कर रहा होगा. लेकिन टू ऑब्टेन द इमेज वी विल कंसिडर ओनली 2 रेज. यहाँ से हमने 2 रेज कंसिडर किए. एक सपोज ये हो गई फर्स्ट रे जो यहाँ पे प्लेन मिरर में इंसिडेंट करेगी, दूसरी कहीं और पे इंसिडेंट करेगी. तो ये हमारी इमेज हो गई. सपोज इसको कंसिडर कर लो पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी. इस पॉइंट से दो रेज इंसिडेंट हुई है, ओ ए एंड ओ बी ऑन द मिरर. ठीक है. नाउ बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन angle of incidence is always equals to angle of reflection. Let's draw a normal. This is normal. This is our reflected ray. Say it is AX. AS is the reflected ray. Same in the case of B. This is normal. BY. O पॉइंट से हमने 2 रेज ली OA एंड OB जो कि प्लेन मिरर पे इंसिडेंट है. ठीक है. अब पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारे क्या हो गए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गए. यहाँ पे से क्या है हमें रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है. नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिल गई AX और BY. ठीक है. ध्यान रखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ऑल द 3 लाइज इन द सेम प्लेन. नाउ दीज 2 OA एंड OB, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे and their reflected rays are AX and BY. But as you can see, AX and BY they are diverging. Diverging means क्या? वो एक दूसरे से दूर जा रही है. आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या एक दूसरे से दूर जा रही है. तो यहाँ पे तो इमेज फॉर्म होगी नहीं, हो सकती है नहीं, क्योंकि दूर जा रही है. तो ये इमेज फॉर्म होने के लिए 2 रेस को आपस में मिलना ज़रूरी है. कोई ना कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना ही चाहिए. अगर नहीं है तो इमेज फॉर्म नहीं होगी. तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिरर का ये कौन सा है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. तो मिरर के लेफ्ट साइड में तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा नहीं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को आगे हम एक्सटेंड करेंगे. तो ये यहीं पे जा. अब आप ये मत कहना कि ये थोड़ी टेढ़ी है. एक्चुअली ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है. अगर आप एक्चुअली बनाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल ये है उसके हिसाब से अगर करेक्टली बनाएंगे तो ये ज़रूर मिलेगी. तो हमने क्या किया जो रिफ्लेक्टेड रे है इमेज ड्रॉ करने के लिए कहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, हमने मिरर के राइट हैंड साइड पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया. यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमें, एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला. ठीक है. ये पॉइंट है मिला. दिस इज पॉइंट आई. आई रिप्रेजेंट्स इमेज. ये हमारी हो गई.
तो हमने कंक्लूड किया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस तरीके से जो हमारी इमेज है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की वो हमें मिलेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और हमें एक चीज़ और देखिए इसमें कि क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज भी क्या आई है, पॉइंट ही आई। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी क्या है, पॉइंट ही आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का और उस प्लेन मिरर में कि जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का और उसकी इमेज का वो सेम ही होगा। ठीक है, सेकेंड चीज़, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, हमें राइट साइड में फॉर्म है, बिहाइंड द मिरर है, तो ये क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये इमेज मिल तो रही नहीं है, मतलब बनेगी पॉइंट ऑफ, यहाँ पे तो पॉइंट रेस क्या है, पास नहीं होगी। क्यों पास नहीं होगी, क्योंकि जो मिरर का बैक साइड होता है वो क्या होता है, हमारा कोटेड होता है, कोटिंग की होती है ताकि जो लाइट है वो वापस ना जा पाए। तो इसलिए लाइट तो वैसे रिफ्लेक्ट होगी नहीं, लेकिन हमें कोई ना कोई इमेज तो दिखाई देगी। तो वो एक्चुअली कहाँ बनती हो, मिरर के पीछे ही। जैसे आप देखिए मिरर के आगे सपोज मैं खड़ी तो मुझे अपनी इमेज दिखाई देगी ना मिरर में, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, हमारा इल्यूजन है कि वो क्या है, वर्चुअल है, जो एक्चुअली उसमें क्या है, लाइट वेज मीट नहीं करती। अगर हम यहाँ पे आई की जहाँ पे इमेज बनी, यहाँ पे कोई स्क्रीन रखते तो यहाँ पे हमें कोई भी इमेज बनी हुई नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि क्या है, लाइट रेज यहाँ से पास ही नहीं हो रही है, तो इमेज कैसे बनेगी। जबकि सिनेमा हॉल में क्या है, लाइट रेज जो आती है वो एक बड़ी सी जो स्क्रीन लगी होती है सिनेमा हॉल में, जब लाइट रेज यहाँ पे टकराती है तो आपको यहीं पे तो इमेज दिखाई देती है। लेकिन इन द केस ऑफ प्लेन मिरर देयर इज नो पासिंग ऑफ द लाइट। लाइट क्या है, मिरर को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन लाइट का नहीं होता और हमें इमेज यहाँ पे नहीं मिलती। दैट इज ओनली अवर एजम्पशन, इल्यूजन। तो यहाँ पे इमेज क्या होगी, हमारी वर्चुअल होगी। थर्ड थिंग, ऑलवेज ड्रॉ द वर्चुअल लाइन्स बाय डॉट डॉट, कि हम जो वर्चुअल या इमेजनरी लाइन है, ठीक है, वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट से। कितने भी डॉट, एक सिंगल ब्लैक लाइन या ब्लू लाइन, हम शार्प ब्लू लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। फॉर वर्चुअल इमेज वी विल यूज ओनली डॉट डॉट लाइन्स। वर्चुअल इमेज के लिए हम क्या है, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज हमने देखी, वो भी क्या आई है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी क्या है, पॉइंट जैसे आई है, बिहाइंड द मिरर आई है, और ये वर्चुअल है, दैट कैन नॉट बी ओपन ऑन अ स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट वन, अभी हमने पढ़ा पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे आसपास वो क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनका अपना कोई शेप एंड साइज होता है। तो नाउ द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिमिलर केस, दिस इज अ मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। सब अब ये क्या है, इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में हमने टू रेज ड्रॉ की थी, वैसे हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर, जो कि नॉर्मल होगी, ठीक है। तो जब नॉर्मल होगी तो ये रिफ्लेक्ट भी कहाँ होगी, क्योंकि देखिए नॉर्मल क्या होता है, जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो हमारी नॉर्मल कहलाती है। और नॉर्मल में एज आई एक्सप्लेन यू, नॉर्मल के केस में क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द सेम पाथ। इंसिडेंट की हिस्सों की, रिफ्लेक्ट की हिस्सों की, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने दूसरा एक और लिया, ये कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर फिर देन अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल एंड फ्रॉम हियर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, गॉट इट, इट इज क्लियर। सिमिलरली दिस वन पॉइंट, यहाँ से भी हमने नॉर्मल लिया, एंड सेम इन द केस ऑफ, जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या कहता है, ये डाइवर्जिंग रेज है, आगे तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं, फिर हमें पीछे की तरफ मिला है। तो यहाँ पे हम
पॉइंट मिल गया ए डैश, ठीक है। सिमिलरली इन द केस B dash. These 2 points, when we join these 2 points, we will get the image of the extended object. This is A dash B dash. This is the image of extended object A. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो जो कि अप साइड ऊपर की तरफ हमारा पॉइंट करेगा। पॉइंट ए से हमने 2 रेज ली, क्यों ली? देखिए हर पॉइंट के लिए हमें 2 रेज लेनी है, जितने भी हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें 2 रेज तो चाहिए। पॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमने एक लिया नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन मिरर। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जब भी कोई लाइन नॉर्मल होगी, जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल करेगी मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, उसी में होगी, ठीक है। तो हियर इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0। दूसरा पॉइंट हमने ए से लिया, कोई भी हमने एक पॉइंट कंसिडर करें कहीं पे भी, तो ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ यहाँ पे I1 इक्वल्स टू R1 होगा। I1 इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सिमिलरली हमने केस बी में लिया है, बी से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गई तो रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर है। दूसरी हमने कोई भी ले ली, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। अब दीज आर डाइवर्जिंग रेज, ये यहाँ मिलेंगे नहीं तो बैक साइड में मिलेंगे। इनको हमने जब एक्सटेंड करेंगे तो ऊपर एक पॉइंट मिलेगा ए डैश, नीचे एक पॉइंट मिलेगा बी डैश, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या इमेज मिली, देखो इससे हमें क्या, जो भी हमारी इमेज का नेचर है वो क्या फाइंड आउट हुआ कि एक तो इमेज हमारी क्या होगी, प्लेन मिरर की जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल, क्योंकि वो क्या है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई, वर्चुअल, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। सेकेंड वन देखिए, ये है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी खड़ी हुई, ये भी सीधा है ये भी सीधा है, तो दिस इज इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसकी इमेज ऐसी बन रही है तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है, और स्ट्रेट है तो ये हो जाएगा हमारा इरेक्ट। एंड थर्ड वन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका जो साइज होगा वो उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए तो आपको अपनी हाइट उतनी दिखाई देगी जितनी आपकी एक्चुअल है। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे दिखाई देगा और बड़े दिखाई देगा, वो भी दिखाई देते हैं पर वो प्लेन मिरर नहीं होता, ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, तो हम सीधे खड़े तो हमें सीधे दिखाई देंगे, हम उल्टे नहीं दिखाई देंगे, और उसका साइज सेम होगा जैसे कि हमारा जो कि हमारा अपना एक्चुअल साइज होता है। तो ये तो था कि कैसे हम कोई भी, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। नाउ नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ द इमेजेस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। अब है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर को हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में आपको पता है, ठीक है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल को यूज़ करने के लिए एज अ ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, कि ड्रेसिंग टेबल में हम क्या प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, अपने आप को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। टू सी अवर इमेज, अपनी इमेज को देखने के लिए, अपने फेस को देखने के लिए। कुछ कुछ शॉप्स में भी जो होता है, ज्वेलरी शॉप वगैरह में, वहाँ भी प्लेन मिरर, इन ज्वेलरी शॉप्स जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं ये देखने के लिए, या अगर आप कोई कपड़ों की दुकान पर जा रहे हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे प्लेन मिरर, ताकि आप देख सकें आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक है।
पेरिस्कोप को इन मेकिंग पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज होता है। ऑल्सो लास्ट वन इनको हम कहते हैं कि जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, देखिए जहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे शार्प टर्न होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, एट ब्लाइंड टर्न्स और बिजी रोड, ताकि जो ड्राइवर है उसे दूर से आती हुई गाड़ी दिख जाए, उसे दिख जाए कि हाँ यहाँ पे से पीछे से कोई, मेरे आगे से सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। स्पेशली जैसे आप पहाड़ में जाएंगे ऋषिकेश से, अगर आप ऊपर नीलकंठ के रास्ते में गए तो क्या है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कर्व्स होते हैं रोड में कर्व्स होंगे तो हमें पता ही नहीं चलता कि आगे वाली रोड में आने क्या हो, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर हॉर्न नहीं बजाया तो वहाँ पे भी क्या है, प्लेन मिरर हमारे लगाए जाते हैं ताकि हम देख सकें कि सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, उस तरीके से हमारा एक्सीडेंट बच सकता है, ठीक है। ऑल्सो प्लेन मिरर में एक खासियत और होती है, ये तो इसके यूजेस थे कि जो भी सपोज ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की अगर डिस्टेंस हमारी 10 मीटर है तो जो भी हमारी इमेज फॉर्म होगी वो भी कहाँ पे होगी, 10 मीटर में ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे हो तो उसकी इमेज भी प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। और लास्ट में और एक स्पेशली और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि जो भी इमेज फॉर्म होगी क्या होगा, वो लेटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट साइड, व्हेन राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम इट्स लेफ्ट साइड in the mirror, and when left side of the object becomes its right side in the mirror, then it is known as laterally inverted. So hence the characteristics of the plane mirror are, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या हो गई, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होती है, जो भी हमारी इमेज फॉर्म होती है, image formed is that is virtual, this is most important, image formed होगी वो virtual होगी, ठीक है। next one, image formed is laterally inverted, laterally inverted। आपको इसको याद करने के लिए सिर्फ ये है कि अपने आप को आप शीशे में देखिए, ठीक है, जैसे आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको जो जो दिखाई देगा वो आप समझ सकते हैं। मैं शीशे में देखूंगी तो मैं देखूंगी वर्चुअल है कि इमेज को, अगर क्योंकि रेज जो होती है वो मिरर के सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाती, तो लाइट का इंटरसेक्शन, रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म होगी वो होगी हमारी लेटरली इन्वर्टेड। थर्ड वन, इमेज इज इरेक्ट, फॉर्म इज इरेक्ट मीन्स सीधी। मैं अगर सीधी खड़ी हूँ तो मुझे भी एज इट इज वही दिखाई देगा कि हाँ वहाँ पे भी मैं सीधी हूँ। एंड लास्ट वन, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, ना वो बड़ा ना छोटा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे है, उतनी दूरी पे उसकी डिस्टेंस बनेगी मिरर के पीछे, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। इसको आप लर्न बाय हार्ट कर दीजिए, ये पूरा आपको रट्टा मार लीजिए इन सब चीज़ों को। तो बस दिस इज डन फॉर टुडे। आई होप कि ये जो टॉपिक्स जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। आई होप जो भी टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ा है वो उसके कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसके बेस पर मैं कुछ